नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स में बहुत ही फेमस है और उसका नाम है इंजेक्शन अमीकासिन। इंजेक्शन अमीकासिन जो है ये ऐसा एंटीबायोटिक है जो बहुत कॉमनली जनरल प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी है और इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब व्यूअर्स को मेरी मन की गहराई से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारा ये जो चैनल है इसके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। आपने ये चैनल को जो प्यार दिया है उसी के वजह से ये जो मकाम है वहाँ तक ये चैनल पहुँच चुका है। तो दोस्तों, आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंजेक्शन अमीकासिन है ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, मतलब जो बैक्टीरिया है इनके अगेंस्ट ये ड्रग काम करता है। दूसरा जो है इसका जो ग्रुप है ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप से आता है। एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स है उसके बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें का एक ग्रुप है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, वो ग्रुप को ये जो ड्रग है वो बिलोंग करता है। ये जो ड्रग है ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है और ये जो ड्रग है ये कैनामाइसिन भी एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड ही है और ये कैनामाइसिन से ये जो ड्रग है ये डिराइव किया जाता है। अब दोस्तों, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये जो ड्रग है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है। जो सेल है उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके फिर जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे ये ड्रग एक्ट करता है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ये ड्रग इनहिबिट करता है। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है ये जब सेल में एंट्री करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड रहती है और ऑक्सीजन अगर वहाँ पे नहीं रहा तो ये जो ड्रग है ये वहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, ये जो ड्रग है ये अनएरोबिक कंडीशंस या जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट ये जो ड्रग है ये बराबर काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है और ये 3 डोजेस में अवेलेबल रहता है। एक है 100 मिलीग्राम, दूसरा है 250 मिलीग्राम और तीसरा है 500 मिलीग्राम। क्योंकि ये जो ड्रग है ये ओरली एब्सॉर्ब नहीं रहता, इसलिए ओरल फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं रहता है। ये जो ड्रग है ये हम आइदर IM या IV ही देते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो ड्रग है इसका डोज क्या है? तो इसका जो कॉमन जो डोज है वो है 15 मिलीग्राम पर kg पर डे। और ये ड्रग अगर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करना है तो इसका जो डोज है वो है आधा, मतलब 7.5 मिलीग्राम पर kg पर डे। और ये जो भी डोज आएगा हमारे वेट के हिसाब से ये फिर सिंगल या 2 या 3 डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो ड्रग है ये किस प्रकार देते हैं, इसके 2 टाइप्स है। पहला जो है ये है सिंगल डोज और दूसरा जो है ये है मल्टी डोज। अब दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई है कि ये जो ड्रग है ये हमने अगर सिंगल डोज में दिया तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसके 3 रीज़न है। पहला तो ये है कि ये जो ड्रग है ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग वाला ड्रग है। मतलब इसका ये है कि जो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन रहता है ब्लड में, उससे जितना हाईएस्ट लेवल पे इसका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पहुंचेगा ब्लड में उतना ये ड्रग इफ़ेक्टिव रहता है। तो दोस्तों, अगर ये 15 मिलीग्राम पर kg पर डे ये अगर डोज है और ये हमने 3 डोजेस में इसको डिवाइड कर दिया, तो एवरी टाइम हम जो भी डोज देंगे उससे इतना अच्छा ब्लड लेवल नहीं आएगा। और यही जो पूरा डोज है ये हमने सिंगल शॉट में दिया तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमें ये जो ड्रग है इसका ब्लड लेवल मिल सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के इस पे काम करता है तो सिंगल डोज हम जब इसका देंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। दूसरा ये है कि जब हम सिंगल डोज देंगे तो ये देने के लिए भी कन्वीनियंट रहता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब हम सिंगल डोज देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इससे जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये जो सिंगल डोज रेजिमेंट जो है इसके ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो रीनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट है या जो छोटे बच्चे हैं, इसमें अच्छे से ये प्रूव नहीं हुआ है और ये जो 2 कंडीशन है वहाँ पे हम सिंगल डोज अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या है?
तो कोई भी प्रकार का एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शन जो है, तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जैसे क्लेप्सिला, स्यूडोमोनास, ई कोलाई, प्रोटियस, इनके वजह से जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हम ये जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे निमोनिया हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, ऐसे टाइप के जो इन्फेक्शन है जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई से होते हैं वहाँ पे ये ड्रग यूज़ होता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो है कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस रहते हैं वहाँ पे ये ड्रग अच्छा काम करता है। तीसरा इसका जो यूज़ है कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है जो कॉमनली यूज ड्रग है उसमें रेजिस्टेंट हो चुका है, वहाँ पे ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ये जो पार्ट है ये आज की वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, पहला है कि ओटोटॉक्सिसिटी। और दोस्तों ये ओटोटॉक्सिसिटी भी दो प्रकार की होती है, एक रहती है वेस्टिबुलर और एक रहती है कॉक्लियर। वेस्टिबुलर मतलब हमारे कान का वो फंक्शन है जो बैलेंस में काम करता है, वो वेस्टिबुलर में आता है, और जो हमारे सुनने की हमारी क्षमता है वो कॉक्लियर में आती है। तो दोस्तों ये जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है वो ओटोटॉक्सिसिटी करते हैं, और उसमें जो अमिकासिन है ये कॉक्लियर ओटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा करता है। और इसके जो सिम्टम्स है वो क्या रहते हैं, वो रहता है टिनिटस और डेफनेस, ये इसके सिम्टम्स रह सकते हैं। दूसरा इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये जो ड्रग है ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता है बॉडी में और पूरा का पूरा ये किडनी से ही एक्सक्रीट होता है, इसलिए रिनल कॉर्टेक्स में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी डैमेज हो सकता है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग। ये जो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो जो मैकेनिज्म है उसको ये जो ड्रग है ये ब्लॉक करता है। इम्पॉर्टेंट कब रहता है, जब हम कोई सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हैं, और साथ में ही क्योंकि ऑपरेशन है तो कुछ एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ेगा, तो अगर वो टाइम में हमने एमिकासिन दिया, साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स भी दिए, तो ऐसा जो पेशेंट है ये फिर एनेस्थीसिया से जो बाहर आता है तो उसमें तकलीफ होती है, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स हमने एनेस्थीसिया में यूज़ किए हैं उसकी जो मसल पैरालिसिस की जो एक्शन है उसे ये जो ड्रग है ये बढ़ा देता है। चौथा इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। कोई भी टाइप की एलर्जी ये ड्रग के बाद हो सकती है, जैसे फीवर हो गया, ईचिंग हो गया या एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया। तो दोस्तों अब ये जो ड्रग है हम जब यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। सबसे पहला जो ये है कि प्रेगनेंसी में हम ये जो ड्रग है ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और जो फीटस है उसमें ये ओटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में हम इसे अवॉइड करते हैं। और साथ में ही जो एल्डरली है, जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं या जिनमें थोड़ा सा किडनी डैमेज ऑलरेडी हुआ है, वहाँ पे भी ये ड्रग हमें कॉशियसली यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स हैं इसमें ये ड्रग के कारण और टॉक्सिसिटी हो सकती है। चौथा, अगर हम कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं या कोई ओटोटॉक्सिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ अगर हमें अमिकासिन यूज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ भी हमें कॉशियसली यूज़ करना है, क्योंकि ये अगर दोनों टाइप के ड्रग हमने एक साथ यूज़ कर लिए तो इससे टॉक्सिसिटी और बढ़ सकती है। दूसरा ये है कि ये जो ड्रग है ये हमें और कोई भी ड्रग के साथ मिक्स नहीं करना है सिरिंज में, क्योंकि ये ड्रग किसी भी ड्रग के साथ कॉम्पेटिबल नहीं रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो 4 प्रिकॉशंस है ये ड्रग देते वक्त हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों अब ये जो अमिकासिन ड्रग है ये क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक है तो हमें ध्यान में रखना है कि इसका जब हम डोज कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 चीज़ों के बेसिस पे इसका डोज कैलकुलेट करना है। एक तो पेशेंट का रीनल स्टेटस क्या है और दूसरा ये जो पेशेंट है उसका वेट क्या है, और इसके हिसाब से ही हमको ये जो ड्रग है उसका डोज एडजस्ट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये जो अमिकासिन, ये जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बहुत सारे लोग हमारा जो वीडियो है वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।